हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट स्ट्रीट एंड दिस इज वीडियो नंबर 32। और इस वीडियो में हम अपने चैप्टर डेथ ऑफ अ पार्टनर को आगे की तरफ ले चलेंगे, जहां पर हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन में उस पार्टनर्स के लिए कौन कौन से ऐसे अमाउंट्स हैं जो कि कंप्यूट करने होते हैं, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, गुडविल का कैसे ट्रीटमेंट होता है, ये सभी हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। यहां पर अब हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेते हैं और उसको आपको सॉल्व करके बताते हैं कि किस प्रकार से आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये कंप्लीटली सॉल्व होगी डेथ ऑफ अ पार्टनर में। तो आइए डेथ ऑफ अ पार्टनर का एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेते हैं। आप ही की बुक टीएस ग्रेवाल का है, जिनके पास बुक नहीं है वो सामने स्क्रीन पर एक बार क्वेश्चन को देख सकते हैं। जो स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, रीड कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आइए चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो देखिए, सबसे पहले हम बनाते हैं रेवोल्यूशन अकाउंट, लेकिन इसमें रेवोल्यूशन के लिए कोई असेट्स या लायबिलिटीज को वो रिवैल्यूट करने के लिए नहीं कह रहा है एडजस्टमेंट में, तो इसलिए रेवोल्यूशन अकाउंट नहीं बनाया जाएगा। डायरेक्ट हम हनीज का कैपिटल अकाउंट यानी डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेंगे। तो आइए सबसे पहले बनाते हैं हम हनी का कैपिटल अकाउंट को नोट करेंगे हम हनीज कैपिटल अकाउंट, हनीज कैपिटल अकाउंट। और हनी के कैपिटल अकाउंट के लिए आप जानते हैं वही कॉलम है पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ओके, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। यहां पर केवल डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट मेंटेन लगभग किया जाता है। क्वेश्चन भी आपको डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के लिए कह रहा है, तो डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट इस प्रकार मेंटेन किया जाएगा। विशेष ध्यान देंगे हम। सबसे पहले मैंने आपको बताया जो डिसीज पार्टनर कैपिटल होती है, जो बैलेंस होता है वो बैलेंस नोट किया जाता है। सो हम बैलेंस को नोट करेंगे बाय बैलेंस बीडी। कितने रुपए का बैलेंस है आपका, और यहाँ पर डाइट जो हो रहा है वो हनी डाइट हो रहा है। सो हनी का जो बैलेंस है कैपिटल का वो 30,000 का है। सो 30,000 रुपीज सबसे पहले। सेकंड नंबर पर हम रेवोल्यूशन का प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर करते हैं, लेकिन रेवोल्यूशन हमने यहाँ मेंटेन नहीं किया है क्योंकि आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए हम उस पॉइंट को छोड़ देंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड आइटम है उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसको हनी को देंगे उसके शेयर में। तो देखिए, डिस्ट्रीब्यूटेड आइटम आपका ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व है केवल, तो जनरल रिजर्व को आप उसको हनी के पार्ट में बांट देंगे। वर्किंग नोट आप दिखा सकते हैं साथ में कैसे वर्किंग नोट करनी है। यहां वर्किंग नोट दिखाते हैं। पहली वर्किंग नोट जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, तो हनी को आप कितना देंगे, हनी शेयर, जनरल रिजर्व हनी का कितना शेयर होगा, जनरल रिजर्व है आपके पास 30,000 का। सो 30,000 मल्टीप्लाई बाय हनी का शेयर। हनी का शेयर कितना है, ये जो पार्टनर है ये बराबर बराबर के रेशियो में ही पार्टनर है, क्योंकि इनमें कोई भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर नहीं दिया गया है, गिवन नहीं है, तो ये इक्वल इक्वल माने जाएंगे। सो 1/3 का वो पार्टनर है। इट मीन्स 10,000 रुपीज जनरल रिजर्व को दिया जाएगा। सीधी सी बात है, पार्टनर को कोई भी अमाउंट फर्म दे रही है तो वो क्रेडिट साइड में नोट किया जाएगा, और अगर पार्टनर से कोई भी अमाउंट फर्म ले रही है तो वो डेबिट साइड में नोट किया जाएगा। बात समझ में आई? पार्टनर कोई भी दिया जा रहा है, कोई आइटम दिया जा रहा है, कोई प्रॉफिट दिया जा रहा है, तो क्रेडिट में, पार्टनर को लॉस है या पार्टनर से कुछ लिया जा रहा है तो वो डेबिट साइड में नोट करेंगे। सो बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 10,000 रुपीज
उसको दिया गया, और कोई भी बांटने वाला आइटम नहीं है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे अपने पर कि एडजस्टमेंट्स क्या कह रही है, एडजस्टमेंट्स में ऐसा कौन सा पॉइंट है जो हमको उसे देना है। तो आइए, सबसे पहले बैलेंस इन द कैपिटल ऑफ डिसीज पार्टनर, ये आप दे चुके हैं। इसके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ, यानी कि उसकी डेथ तक का जो भी इंटरेस्ट है कैपिटल पर वो हमको देना है। तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, सो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे किस प्रकार से, यहां वर्किंग नोट में आपको दिखाता हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो देखिए हनीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाएगा किस प्रकार से। यहां पर हनी की जो कैपिटल थी वो थी 30,000 रुपीज, और हनी 31 दिसंबर को डाइड हुआ है। हनी डाइड का हुआ 31 दिसंबर को, इट मीन अप्रैल 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक वो फर्म के अंदर बना रहा है। इट मीन्स 9 महीने वो फर्म के अंदर रहा है। सो 9/12, ओके, क्योंकि 9 महीने का ही इंटरेस्ट उसे दिया जाएगा केवल, और इंटरेस्ट देना कितना है वो क्वेश्चन आपसे कह रहा है 6% पर एनम देना है। इट मीन्स 6/100, सीधी कैलकुलेशन है, यानी जितनी कैपिटल है और जितने मंथ वो रहा है वो मंथ का मल्टीप्लाई एंड परसेंटेज। तो आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं कितना हो गया, निकाल दीजिए। ₹1350 ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहा। सो 1350 रुपीज आप शो करा देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये कहता है हिज शेयर इन द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस एज पर द बैलेंस शीट, वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। नेक्स्ट, हिज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ हिज डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ नेट प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। द रेट ऑफ नेट प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर वाज 20%. Sales of the firm during the year till 31st December 2014 was 6 lakhs rupees. It means P&L सस्पेंस अकाउंट आपको यहाँ कैलकुलेट करना है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे ध्यान दें। P&L सस्पेंस अकाउंट वो कह रहा है कि उसकी डेथ तक जो फर्म को प्रॉफिट रहा है वो किस आधार पर रहा है, कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ नेट प्रॉफिट ऑन द सेल्स ऑफ द प्रीवियस ईयर, यानी पिछले साल की सेल्स के आधार पर आपको ये कैलकुलेट करना है। द रेट ऑफ नेट प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर वाज 20%। ये कह रहा है कि पिछली साल 20% हमको प्रॉफिट हुआ था सेल्स के आधार पर, यानी जितनी सेल हुई थी उसका 20% हमें प्रॉफिट हुआ था। सो सेल्स ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर टिल 31 दिसंबर 2014, इट मीन 31 दिसंबर तक इस साल जो हमारी सेल रही है वो 6 lakhs की रही है। देखिए सेल्स कितनी रही है आपकी, सेल्स टिल 31 दिसंबर तक की जो सेल्स रही है वो रही है हमारी 6 lakhs रुपीज की, ठीक है। इस पर प्रॉफिट कितना रहा होगा, तो वो कह रहा था पिछली साल के प्रॉफिट के आधार पर ही आपको प्रॉफिट देना है। पिछली साल का प्रॉफिट वो कह रहा था कि सेल्स पर 20% रहा था, तो इस साल भी हम सेल्स पर 20% निकालते हैं। सो प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका, प्रॉफिट इक्वल टू 6 lakhs मल्टीप्लाई बाई 20%। इट मीन्स आपका निकल के आ गया ये 1,20,000 रुपीज, यानी 6 lakhs पर 1,20,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। ये जो प्रॉफिट है ये फर्म्स का प्रॉफिट है, देखिए हमें निकालना किसका है, हनी का। सो इस प्रकार से हम फाइंड आउट करेंगे, ध्यान दें। हनी शेयर ऑफ P&L 1,20,000 रुपीज में हनी का शेयर कितना है, हनी का शेयर है 1/3। ये ऑटोमेटिक 9 मंथ का ही निकला हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर मंथ कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि उसने कह रखा है ये जो सेल्स है वो 31 दिसंबर तक की ही है। इट मीन ऑटोमेटिक यहाँ पर कैलकुलेट है मंथ, तो इसलिए हमने मंथ को कैलकुलेट नहीं किया है 9 मंथ को, ओके। सो ये आया हमारा 40,000 रुपीज, यानी कि हनी का जो P&L सस्पेंस अकाउंट है तो हम डाल देंगे P&L सस्पेंस अकाउंट कितना, 40,000 रुपीज।
40,000 रुपीज का हनी को प्रॉफिट दिया जाएगा। जनरल लेजर आप दे चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप दे चुके हैं, और कोई अमाउंट इसमें इस प्रकार की नहीं है जो देने वाली है, कोई ड्राइंग नहीं है, गुडविल का ट्रीटमेंट भी इस क्वेश्चन में नहीं कह रहा है, इसलिए मैंने गुडविल का ट्रीटमेंट नहीं किया है। ओके, गुडविल का ट्रीटमेंट कहेगा तभी करना है आपको। तो आइए बैलेंस निकाल देते हैं सीधा सीधा। 30 + 40 + 40 यानी कि 81,350 रुपीज, ये बैलेंस निकल के आया। अब जो बैलेंस निकल के आता है उसको हम किसको देते हैं? तो देखिए, जब पार्टनर एक्सपायर हो जाएगा तो पार्टनर को तो दिया नहीं जाएगा, वो चला गया बेचारा, लेकिन उसकी अमाउंट, उसके प्रॉफिट को जो हम देंगे किसको देंगे? उसके उत्तराधिकारी को देंगे, जो उसकी नॉमिनी होगी उस नॉमिनी को देंगे। तो उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटर। क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटर कहते हैं, यानी कि हनी का जो एग्जीक्यूटर होगा उसको वो अमाउंट दी जाएगी। तो यहां पर लिखेंगे हम 2 एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। ओके, एग्जीक्यूटर को अमाउंट दी जाएगी 81,350 रुपीज। ये अमाउंट आपने दे दी, टोटल बराबर आमने सामने 81,350, 81,350। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, तो समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन आपके होने हैं। गुडविल का ट्रीटमेंट अगर वो कहता तो गुडविल का ट्रीटमेंट भी हम ऐसे ही वर्किंग नोट शो करा के कर देते। गुडविल, उसके जो शेयर की गुडविल होगी वो आप गुडविल निकाल लेते। मान लीजिए फर्म की गुडविल दे रखी है आपको, या फर्म गुडविल निकालने के लिए वो बोल रहा है, तो जो फर्म की गुडविल आती, इसी में हम करके दिखा देते हैं आपको गुडविल का ट्रीटमेंट एज्यूम करके, क्योंकि आगे क्वेश्चन में आएगा आपको दिक्कत होगी। सो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अगर होता तो क्या होता? तो देखिए, सबसे पहले मेरे पास फर्म्स की गुडविल होनी चाहिए। सो फर्म्स की गुडविल आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, अगर गिवन नहीं होगी तो आपको फाइंड आउट करनी होगी, अगर वो कहेगा तो गुडविल के बारे में। लेकिन इस क्वेश्चन में गुडविल के बारे में कुछ नहीं कह रहा था, इसलिए हमने गुडविल का ट्रीटमेंट इसमें नहीं किया है। अगर किसी क्वेश्चन में गुडविल के लिए कहता है तो आप गुडविल को फाइंड आउट करेंगे, या फर्म्स की गुडविल उसने दी गई होगी तो उसके आधार पर आप गुडविल का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे एक बार मैं बता देता हूं। देखिए, फर्म्स गुडविल, मान लीजिए आपको 6 लाख की गिवन है, कितनी? 6 लाख, ये एज्यूम है केवल, ठीक है, लिख देता हूं मैं, एग्जाम्पल है ये। तो फर्म्स गुडविल 6 लाख की आपको गिवन है। अब वो कहता है कि गुडविल का ट्रीटमेंट करें। तो देखिए, जो पार्टनर जाता है, वो रिटायरमेंट वाली कंडीशन है सेम, जो पार्टनर जाता है उस पार्टनर को गुडविल उसके शेयर की दे दी जाती है। और देता कौन है? जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स होते हैं वो देते हैं। और किस रेशियो में देते हैं? गेनिंग रेशियो में देते हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर आपने कर लिया है। तो देखिए, हनी मान लीजिए यहाँ पर एक्सपायर हो रहा है, सो हनी शेयर आपने निकाला गुडविल में, कितना आया? 6 लाख मल्टीप्लाई बाई 1/3 का पार्टनर है वो, सो 1/3 इट मीन्स 2 लाख। जो उसकी गुडविल है वो कितनी है? 2 लाख की। यहाँ पर मंथ कैलकुलेट नहीं किए जाते, क्योंकि गुडविल चाहे 1 मंथ हो, चाहे 1 ईयर हो, चाहे 6 मंथ हो, इक्वल होती है। गुडविल पर कोई भी मंथ का इफेक्ट नहीं पड़ता है। सो 2 लाख रुपीज आपकी हनी का शेयर निकल के आ गया गुडविल में। इट मीन 2 लाख रुपीज गुडविल के लिए हमको देने हैं हनी को। तो देगा कौन? दोनों पार्टनर देंगे। कौन कौन से पार्टनर आपके? इसमें जो 2 पार्टनर हैं आपके हनी के साथ साथ में, कौन कौन से पार्टनर थे? सन्नी और रूपेश। सनी और रूपेश दोनों मिलकर के उसको 2 लाख रुपए देंगे। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। तो यहाँ पर जो गेनिंग रेशियो है वो क्या रहेगा? वो आपको पता है कि तीनों का बराबर बराबर इक्वल इक्वल का रेशियो था। 1:1:1 में पार्टनर थे, हनी चला गया तो 1:1 में आपके दोनों पार्टनर रह गए। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? जो आपका सनी और रूपेश है वो दोनों आपको गुडविल देंगे गेनिंग रेशियो में, यानी कि 1 लाख और 1 लाख। तो एंट्री पास वही होगी, दोनों मिलकर हनी को दे रहे हैं। सो सनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और रूपेश कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड 2 हनीज कैपिटल अकाउंट। 1 लाख इसने दिया, 1 लाख इसने दिया, टोटल 2 लाख रुपीज दे दिया हनी को। इसकी पोस्टिंग आप
इसके कैपिटल अकाउंट करेंगे। तो सीधी सी बात है, हनी और रुपीस दे रहे हैं तो हनी और रुपीस को लिख दिया जाएगा बाई हनीज कैपिटल अकाउंट 1 लाख बाई रुपीस कैपिटल अकाउंट 1 लाख। बस इधर कुछ नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर पूरा पार्टनर कैपिटल अकाउंट होता तो उसकी क्रॉस एंट्री करते, क्योंकि जो हनी है वो सनी और रुपीस के में डालता है अमाउंट को, सनी और रुपीस का यहाँ पर कॉलम है ही नहीं, तो इसलिए गुडविल में सीधा सीधा ये दोनों पार्टनर आपको यानी कि हनी को अमाउंट दे देंगे। सो गुडविल का ट्रीटमेंट आगे समझ में आ गया होगा। जो कंटिन्यू पार्टनर्स हैं वो दोनों गेनिंग रेशियो में गुडविल की अमाउंट को उस पार्टनर को दे देंगे, यानी कि बाई सनीज कैपिटल अकाउंट 1 लाख बाई रुपीस कैपिटल अकाउंट 1 लाख। ओके, दिस इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्वेश्चन में गिवन नहीं था, इसलिए मैंने एग्जाम्पल के आधार पर आपको समझा दिया है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गुडविल का ट्रीटमेंट मिल सकते हैं, तो इस प्रकार आप ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। डेथ ऑफ पार्टनर में कुछ नहीं है, यही है। एग्जीक्यूटर अकाउंट में यहाँ पर आपको नहीं बता रहा हूं, और एग्जीक्यूटर अकाउंट आपको बनाना भी नहीं है, क्योंकि एडिशन 2020 के आधार पर कोविड-19 को देखते हुए सीबीएसई बोर्ड ने फिलहाल आपके एग्जीक्यूटर अकाउंट को यहां से डिस्कनेक्ट कर दिया है। तो इसलिए आपको केवल डिसीज पार्टनर से कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना है, जो मैंने आपको समझा दिया है। सारे वर्किंग नोट के अंदर सारे पॉइंट भी मैंने आपको समझा दिए हैं। ध्यान रहे, वर्किंग नोट शो कराना मस्ट है, वर्किंग नोट आप शो जरूर कराएं, उसके साथ में ही आप पूरे नंबर प्राप्त कर पाएंगे। ओके, तो इसी प्रकार के सारे क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चंस को बुक में से ज्यादा आप रिवाइज करें। जो डाउट्स हो कमेंट बॉक्स थ्रू आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए डेथ ऑफ अ पार्टनर को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।